हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे क्लास 6 का मैथ का जो एक्सरसाइज रहेगा प्रश्नावली 5.4 रहेगा। ठीक है, इसमें हम बात कर लेंगे सबसे पहले चतुर्भुज के बारे में कि चतुर्भुज क्या होती है क्या नहीं होती है। ठीक है, तो चतुर्भुज की डिफिनीशन की बात किया जाए तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो इसका नामकरण कर लेते हैं हम इस चतुर्भुज का। मान लीजिए इसका ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी और इसका नाम क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, एक भुजा ए बी ए डी हो गया, दूसरी भुजा डी सी हो गया, तीसरी भुजा डी बी हो गया और चौथी भुजा ए बी हो गया। ठीक है, यानी कि चार भुजा से एक घिरे बंद आकृति को ही हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, अब इसमें बात कर लेते हैं हम भुजा की कि इसमें कौन कौन से भुजा होते हैं। ठीक है, तो भुजा देखी जाए तो कहेंगे ए बी एक भुजा है। ठीक है, ए बी एक भुजा है, बी सी एक भुजा है, उसके बाद सी डी एक भुजा है, उसके बाद डी ए एक भुजा है। ठीक है, यानी कि भुजा की बात किया जाए तो भुजा कितने होते हैं, तो चार भुजा होते हैं। ठीक है, एक चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है, तो चार भुजाएं होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, बात किया जाए कोण का। ठीक है, कि यहाँ पे कोण जो है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, एक कोण यहाँ पे है, दूसरा कोण यहाँ पे है, तीसरा कोण यहाँ पे, चौथा कोण यहाँ पे, यानी कि चार कोण है। ठीक है, जब हम कोण को लिखते हैं तो जैसे मान लीजिए इस कोण को हमें लिखना है। ठीक है, कोण ए को लिखना है तो हम लिखेंगे एंगल डी ए बी, डी ए बी लिखेंगे क्योंकि ये बीच में रहना चाहिए जिस एंगल को आप लेते हैं। ठीक है, दूसरा इस एंगल को लिखना है यानी कि बी को लिखना है हमें, तो ए बी सी लिखेंगे, ए बी सी लिखेंगे। ठीक है, अब एंगल इसको लिखना है तो इसको लिखने के लिए बी सी डी लिखेंगे, बी सी डी। चौथा एंगल हमारा डी, इसको लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, तो इधर से भी लिख सकते हैं इधर से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे एंगल सी डी ए। ठीक है, तो ये चार एंगल हो गए, यानी कि कोणों की संख्या कितनी होती है, चार। भुजा की संख्या कितनी होती है, इसमें चार होती है। ठीक है, अब बात करते हैं शीर्ष की। ठीक है, शीर्ष कितने होते हैं, तो शीर्ष जितना एंगल होता है उतना शीर्ष होता है। ठीक है, क्योंकि दो रेखाएं एक बिंदु पर जाके मिलती है और जहाँ पे शीर्ष बनाती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं शीर्ष कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कि ये है, ये कि ये है भुजा। ठीक है, दो भुजाएं हैं। तो शीर्ष की बात किया जाए कितने शीर्ष है, तो एक दो तीन चार, चार शीर्ष है, यानी कि एक ए वो हो गया शीर्ष, बी हो गया, सी हो गया, डी। ठीक है, तो इसमें कितने शीर्ष हो गए, चार शीर्ष हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं विकर्ण की, विकर्ण। ठीक है, विकर्ण कितने होते हैं, तो विकर्ण देखिए, जब एक शीर्ष से दूसरी शीर्ष को मिलाया जाता है, दूसरी शीर्ष को मिलाकर जो रेखा खींची जाती है उसको हम क्या कहेंगे, विकर्ण कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम यहाँ पे इसका लाइन खींच दें विकर्ण का, तो ये एक विकर्ण हो गया, जो AC एक विकर्ण हो गया। ठीक है, यहाँ से भी हम एक लाइन खींच सकते हैं बीचों बीचों। ठीक है, तो ये DB क्या हो गया, एक विकर्ण हो गया, यानी कि विकर्णों की संख्या कितनी होती है, दो होती है। ठीक है, तो ये चतुर्भुज आपको समझ में आई। चलते हैं प्रश्नावली पे। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न एक कहता है, एक चतुर्भुज बनाइए और उसमें भुजा कोण शीर्ष के नाम बताइए। ठीक है, यानी कि हम पहले इसका नामकरण कर देते हैं। इसका नाम ए रख दिया, इसका नाम बी रख दिया, इसका सी और इसका डी। ठीक है, हमें भुजा बतानी है। ठीक है, भुजा, तो भुजा के लिए क्या करेंगे, तो ए बी एक भुजा है, लिख देंगे। उसके बाद बी सी एक भुजा है, लिख देंगे। सी डी एक भुजा है, लिख देंगे। और डी ए एक भुजा है। ठीक है, यानी कि चार भुजाएं हो गए। अब कोण की बात किया जाए, ठीक है, जस्ट जैसे पहले बताया था सब उसी तरह इसमें भी हमें लिखना है। ठीक है, कोण बताए थे, कोण ए अब जब हम लेंगे तो कोण ए को लिखने के लिए डी ए बी, डी ए बी लिखेंगे। ठीक है, कोण बी को लिखने के लिए ए बी सी लिखेंगे, ए बी सी लिखेंगे। ठीक है, कोण सी को लिखने के लिए, कोण सी को लिखने के लिए कोण बी सी डी लिखेंगे, कोमा कोण डी को लिखने के लिए कोण सी डी ए लिखेंगे। ठीक है, तो ये कोण हो गया। शीर्ष की बात किया जाए, शीर्ष कौन कौन है, तो शीर्ष आपके ए हो गया, कोमा बी हो गया शीर्ष, सी हो गया और सी के बाद
डी हो गया शीर्ष। ठीक है, तो ये 4 शीर्ष हो गए इसके। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि चतुर्भुज के बिंदु एम बहिर्भाग मतलब बाहरी भाग में, बिंदु एन अंतःभाग यानी कि अंदर में, तथा बिंदु पी को चतुर्भुज पर दर्शाइए। ठीक है, अब चलिए एम को कहा है बहिर्भाग में। सबसे पहले इसका नामकरण कर लेते हैं। इसका ए नाम, इसका बी नाम, इसका सी नाम, इसका डी। ठीक है, यानी कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें एम हम बहिर्भाग में स्थित करेंगे, एम को बहिर्भाग में। ठीक है, तो यहाँ पे हम बाहर, यहाँ पे जहाँ पे मर्जी करें, आपको बाहर में ही लिखना होगा। ठीक है, तो एम लिख दिया। ठीक है, बहिर्भाग में। बिंदु एन की बात किया जाए अंतःभाग में, अंतःभाग का मतलब हो गया बिंदु एन को हमें यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी हम एन को लिख सकते हैं, लेकिन वो अंदर होना चाहिए, अंतःभाग में होना चाहिए। ठीक है, तथा बिंदु बिंदु पी को चतुर्भुज पे दर्शाइए। तो पी को क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे दर्शा देते हैं, पी को यहाँ पे दर्शा दिया। ठीक है, तो ये हो गया चतुर्भुज पे। ठीक है, इतना ही एक सा काम करना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दिए गए चतुर्भुज में आसन भुजाएं एवं सम्मुख भुजाओं के युग्म को बताइए। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं आसन भुजाओं और सम्मुख भुजाओं को। देखिए इसमें देखी जाए आसन भुजाएं उसे कहेंगे जो दो भुजा एक शीर्ष को बनाता हो। ठीक है, यानी कि यहाँ पे शीर्ष बनता है ए, तो इसकी दो आसन भुजाएं कौन कौन होगी, तो एक ये होगी और एक ये होगी। ठीक है, यानी कि एक AD होगा और एक AB होगा। ठीक है, इस शीर्ष की बात किया जाए तो कौन कौन हो जाएगा, तो एक AB हो जाएगा और एक BC हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये शीर्ष हो जाएंगे। इस प्रकार से आसन भुजाएं हो जाएंगे। और बात करते हैं हम सम्मुख भुजाओं की, तो सम्मुख भुजाओं का मतलब होता है आमने सामने की भुजाएं। ठीक है, यानी कि AB जो होगा BC के बराबर होगा, AB जो होगा DC के बराबर होगा। ठीक है, तो युग्म पूछा है लिखने के लिए, तो युग्म में AD और BC लिख देंगे। ठीक है, ब्रैकेट घेर देंगे और ये सामने सामने लिख देते, तो AB और DC लिख देंगे। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से यहाँ पे करते हैं कि आसन भुजाओं के युग्म लिखना है हमें। ठीक है, यहाँ पे आसन भुजाओं का युग्म हमें बताना है। ठीक है, आसन भुजाओं के युग्म की बात किया जाए कि आसन भुजाओं के युग्म कौन कौन है, तो देखिए आसन भुजाओं का युग्म की बात करें, अगर हम क्यू को लेते हैं, ठीक है, क्यू शीर्ष को लेते हैं, तो इसकी आसन भुजा कौन कौन सी हो जाएगी, ये और ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक आपका QR होगा और एक आपका QP होगा। ठीक है, अगर हम इसको लेते हैं तो PQ और PS होगा, PQ, PS हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको लेते हैं तो PS, SR हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको लेते हैं तो RS, RQ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आसन भुजाओं का युग्म हो गया। अब चलते हैं सम्मुख भुजाओं का युग्म। सम्मुख भुजाओं का युग्म, सम्मुख भुजाओं का युग्म का मतलब हो गया आमने सामने की भुजाएं। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं की बात की जाए, ये QR जो है वह PS के बराबर है, तो ये युग्म हो गया QR, PS हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये भुजा आमने सामने की बराबर है, तो QP, RS। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो कहा है स्वयं से एक चतुर्भुज बनाइए और उसके विकर्ण को लिखिए। ठीक है, तो एक हम चतुर्भुज बनाएंगे। चतुर्भुज बनाने के लिए हम इस बैटरी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए ठीक है, यहाँ पे ये खींचा गया और यहाँ पे ये, फिर यहाँ पे ये खींच लिया और इसको मिला देते हैं, तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, चतुर्भुज हो गया। ठीक है, हमने एक चतुर्भुज बना लिया। बनाने के बाद कह रहा है कि आप इस पर क्या कीजिए, एक विकर्ण खींचिए। ठीक है, यानी कि हम इसका नामकरण कर लेते हैं, इसका A, इसको B, इसको C, इसको D। ठीक है, इसका नामकरण करेंगे
तो नामकरण हो गया, उसके बाद इसका विकर्ण खींचेंगे, ठीक है। तो विकर्ण कैसे खींचेंगे, तो ए एक शीर्ष से सी शीर्ष तक मिला देंगे तो वो विकर्ण हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हो गया। दूसरा विकर्ण आपका कौन हो गया, ये बी से खींचा गया डी पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल, खत्म हो गया प्रश्नावली 5.4, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और ऐसे ही पढ़ने के लिए, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल पे बात किया जाए तो लगभग 12 तक का मैथ बताई जाएगी, ठीक है। तो अभी से अगर जुड़ जाते हैं, यहाँ से 6 से जुड़ते हैं, तो आपको 12 तक यहीं पे आपको सारी मैथ है मिल जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।